सभी को राम राम। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में भक्ति का बहुत अधिक महत्व है और कलयुग में तुलसीदास जी ने अपनी रामायण में ये लिखा हुआ है, इस दोहे के माध्यम से बताया है कि कलयुग में भगवान का नाम लेने मात्र से ही हमारा उद्धार होता है। तो आइए हम सब एक पुरानी कथा सुनते हैं कि किस प्रकार तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना की थी। जिस समय अकबर का शासन था, एक दिन वो जा रहे थे कहीं पर और रास्ते में एक महिला निकल रही थी। महिला ने उनके चरण स्पर्श किए। स्वभाववश एक संत का जो स्वभाव होता है, उन्होंने सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। इतना सुनते ही वो महिला ज़ोर ज़ोर से विलाप करने लगी। तुलसीदास जी चौंक गए। उन्होंने कहा, ऐसा मैंने क्या कह दिया? मैंने तो तुम्हें सौभाग्यवती होने का वर दिया है। उस महिला ने कहा, मेरे पति की अभी अभी मृत्यु हुई है। यह सुनकर वो संत बोले कि संत की वाणी तो झूठी नहीं हो सकती, तो हम सब मिलकर राम राम करेंगे। और वो तनिक भी अपनी बात से विचलित नहीं हुए। थोड़ी देर तक सभी ने भगवान राम का जप किया और आश्चर्यजनक बात हुई, उस महिला का पति जीवित हो उठा। यह बात सारे शहर में फैल गई। अकबर तक भी यह बात पहुंची। अकबर को सुनकर बड़ा ही विचित्र लगा। उसने कहा, अगर कोई इतना ही बड़ा चमत्कारी व्यक्ति है तो मुझे मिलना चाहिए। उन्होंने अपने सैनिकों को भेजा और बोला, पकड़ कर लाओ उसको। तुलसीदास जी आए और बड़े सहज स्वभाव से उन्होंने अकबर से कहा कि मैं किसी प्रकार का चमत्कार नहीं दिखाता, यह तो भक्ति थी, प्रेम था भगवान का। यदि निश्चित रूप से पूरी श्रद्धा और भक्ति से उन्हें याद किया जाए तो कुछ भी संभव है। परंतु अकबर को उनकी बात का तनिक भी विश्वास नहीं और कहते हैं कि उन्होंने तुलसीदास जी को कारागार में डाल दिया। जब तुलसीदास जी कारागार में थे, उस समय भी उनकी श्रद्धा और उनकी भक्ति में तनिक मात्र भी कमी ना आई और वहाँ पर बैठकर वह लगातार भगवान का जप करते रहे और वहीं पर बैठकर उन्होंने उन 40 दिनों में हनुमान चालीसा की रचना करी। अचानक से बंदरों का आक्रमण उन्हें कुछ समझ ना आया, परंतु उनका एक बुद्धिमान मंत्री था जिसने कहा कि अवश्य यह तुलसीदास जी के कारण ही हुआ है, क्योंकि वो बजरंगबली के भक्त हैं। अकबर को यह सूचना मिली। अकबर सीधा, बुद्धिमान तो था ही, सीधा पहुंचा तुलसीदास जी के पास, क्षमा याचना करी और कहते हैं जैसे ही उन्होंने तुलसीदास जी का ससम्मान उनको छोड़ा, उसी समय सारे बंदर अपने अपने स्थान पर वापस लौट गए और अकबर ने उनका यथोचित सम्मान किया और हमेशा के लिए उनसे मित्रता का व्यवहार किया। और तुलसीदास जी मुस्कुराते हुए, अपने ईश्वर पर गर्व करते हुए, अपनी भक्ति पर इतराते हुए वापस आ गए।